लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। ये पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। तो कांग्रेस में उम्मीदवार उतारे हुए, इधर आरजेडी कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने नहीं उतारा है। तो आरजेडी वैशाली लालगंज किसकी सीट थी? ये बहुत गलत किया। हमको तो लग रहा कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। बिहार की राजनीति में इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है और अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि महागठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया है। देखिए, पप्पू यादव बेहद नाराज है, गुस्से में है और सीधे लालू तेजस्वी को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये जो चुपके से गठबंधन के खिलाफ सिंबल दे रहे हैं वो काम मत कीजिए। पप्पू यादव का यह बयान काफी तीखा और इशारों में बड़ा आरोप माना जा रहा है। बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, एक और जहां आरजेडी रातों रात सिंबल बांट दे रही है, अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित कर रही है, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से अलग होकर राहुल तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, जेएमएम महागठबंधन का हिस्सा था और अब जेएमएम ने बिहार की 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस अपने बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा और आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन इन सब विवादों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बेहद नाराज है और गुस्से में है। लालू तेजस्वी को चीख चीख कर चेता रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। जेएमएम भी, वो भी 6 सीट पर अब बिहार में चुनाव लड़ेगी। जेएमएम के साथ गठबंधन करना चाहिए 3 से 4 सीटों पर। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। ये पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और जेएमएम को गठबंधन में रखिए, बिल्कुल रखिए। जेएमएम को अपने गठबंधन से अलग नहीं जाने दीजिए। कांग्रेस अपमान का घूंट पीती है, हमेशा मर्यादा नहीं लांघती है। हमारे नेता गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहती है, लेकिन नेता के विचार पर कोई हमला करेगा, हत्तन पिछड़ी जाति दलित, उसको उस हमले को बर्दाश्त नहीं। कौन सी ऐसी मजबूरी है कांग्रेस को? नहीं, कोई मजबूरी नहीं कांग्रेस की। अंतिम सवाल नहीं, हमारे नेता रेस्पेक्टेबल है। कांग्रेस पार्टी अपने मर्यादाओं को नहीं भूलती। अंतिम सवाल है, गिरिराज सिंह, उन्होंने जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर उन्होंने नमखराम शब्द का उपयोग किया, कैसे देखते हैं? गिरिराज जी बीजेपी को अब ये कह रहे थे आप मुगलता है, तो अपने ही देश में भाषा की मर्यादा लांघिएगा। और कौन लोग इस देश में नमक हरामी किया है, गद्दारी देश के साथ किया है, अंग्रेज के साथ कौन कौन लोग रहे हैं? तो यादव जी बताइए, अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ। कांग्रेस अलग है, आरजेडी अलग है। कहाँ से अलग अलग है? कोई भैया, सब जगह नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कांग्रेस, कौन कितनी सीटों पर चुनाव, अभी तक तो कोई कंफर्म ही नहीं हुआ। भैया आप बेफिक्र रहें, सारा कंफर्म हो गया। कल के बाद आपको सब कुछ सामने आएगा। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन के लिए जनता ठीक है। लेकिन आप बोल रहे वहाँ फ्रेंडली फाइट 10 ऐसे सीट है जहाँ पर उधर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतारे हुए, इधर आरजेडी कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने नहीं उतारा है। तो वैशाली लालगंज किसकी सीट थी? ये बहुत गलत किया। हमको तो लग रहा कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है।
कौन ऐसी ताकत है? क्योंकि पता नहीं और कांग्रेस ही ना। किस डर के कारण हम लोग गलती कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व तो अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है। और यदि आप दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति पर कैंडिडेट देंगे, मेरे ही अनरिस्पेक्ट को कमजोर करेंगे। बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप। बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा। आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी जाति है, ये सही नहीं है। जो अभी तक तालमेल नहीं बैठा है महागठबंधन में, इसलिए तो वही पूछ रहे कि आप लोग का अभी तक बिल्कुल तालमेल है। हमारे नेता गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई गठबंधन अत्यंत पिछड़ी जाति, जैसे लालगंज में आपने बाहुबली और धनबलू को दे दिया, काय धनपशु को देंगे आप? क्यों? आप बेफिक्र हैं, लड़ाई आर पार। कैसे फिर आप एनडीए के खिलाफ कैसे फिर आप? जनता है ना हमारे साथ। जनता कई कदम आगे बढ़ के है। जनता कह रही है कि हम आपके साथ हैं। तो सुना आपने, पप्पू यादव तेजस्वी यादव से बेहद नाराज है क्योंकि उन्होंने जेएम को गठबंधन से निकाल दिया है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत बंद हो चुकी है। यहां तक कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा अल्लावरू भी तेजस्वी यादव से बात नहीं कर रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए जेएमएम की, तो उन्होंने अब महागठबंधन से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को चेताना बिहार की जनता के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार में यादव समाज का लालू यादव और तेजस्वी यादव को जमकर समर्थन है। ऐसे में पप्पू यादव के इस चेतावनी के बाद जनता अपनी क्या राय देती है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।